भारत माता को हम सब प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज की तारीख ये बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज की जो तारीख है ये इसलिए ऐतिहासिक बन गई क्योंकि ये 7 मई जो 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला करके पहलगांव में और निर्दोष निर्मम लोगों की हत्या किया, पूरे सनातनियों के अंदर ये दुख व्याप्त हुआ। पूरा भारत का सनातनी आक्रोशित था, यहां तक कि न मालूम कितने देश इस कृत्य की, आतंकवाद की निंदा करते थे। खैर, धन्य है हमारे यहाँ की राष्ट्रवादी सरकार, उन्होंने झूठा वादा नहीं किया और इस 7 मई को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जहां भी आतंकवादी छुपे थे 9 जगह हमला हुआ है, ऐसा न्यूज में देखा है। बराबर सबूत आ रहे हैं, सबूत आने भी जरूरी थे, नहीं तो बहुत ऐसे हैं ना जो बहुत जल्दी सबूत मांगते हैं, इसलिए सबूत भी मिलना जरूरी था। तो दुनिया की हर न्यूज गलत ही थोड़ी ना बोलेगी। सैकड़ों वो दुष्ट, सैकड़ों वो आतंकी आज मार दिए गए। हम सब ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हैं। धन्य है भारत माता, धन्य है भारत माता के सपूत, और धन्य है वो लोग जिनके हाथ में मजबूती से आज भारत माता की बागडोर है, जो भारत देश को आज संभाल रहे हैं। ये तो लगभग सबको मालूम था कि कुछ न कुछ तो होने वाला है, सबको मालूम था, लेकिन कब होने वाला है ये तो होने के बाद ही पता हमेशा चला है, जब से राष्ट्रवादियों की सरकार हुई है। इससे पहले जो सरकारें थी कौन नहीं जानता है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन सत्य बोलने में पीछे भी नहीं हूं। इससे पहले सरकारें, क्या इससे पहले हमला नहीं हुए? बड़े बड़े हमले हुए। मुंबई जैसे देखो, न मालूम कितने जम्मू कश्मीर में ही मारे जाते थे। तो केवल कितना कहा जाता था ना, इस सरकार से पहले वाली सरकारें जितनी थी वो तो यही बात पकड़ के बैठी थी। मालूम कौन? इस कृत्य की हम लोग घोर निंदा करते। बस हो गया काम। बातचीत करेंगे, बातचीत से काम होता था। होता था क्या? बातचीत पता नहीं किया ना, कि नहीं किया भगवान जाने, थोड़े दिन बाद फिर हमला। लेकिन धन्य है इस समय की वर्तमान सरकार, जो जब जब इन आतंकियों ने भारत पर, उन लोगों की जो मंशा रही कि भारत पर आक्रमण करें या भारतवासियों को सताएं या निर्मम हत्या करें, तब तब वर्तमान की सरकार ने उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। बोलो, इससे पहले भी स्ट्राइक हुई ना? इससे पहले भी स्ट्राइक हुई है। तो धन्य है। बस हमारा इस व्यासपीठ से यही आप सबसे निवेदन है कि जो हमारी आशा थी वो सब पूरा हो रहा है। इसलिए इतनी एकता अवश्य बनाए रखें, ताकि जैसे आज हम गौरव के साथ इस 7 मई का दिन याद रखेंगे, उसी प्रकार हम हमेशा चैन से रह सकें। चैन से कब रहेंगे? जब देश सुरक्षित होगा। देश कब सुरक्षित होगा? जब हमारे देश की बागडोर किसी ताकतवर नेता के हाथ में होगी, किसी सनातनी महात्मा के हाथ में होगी। मोदी जी भी कौन महात्मा से कम, योगी जी तो है ही। इसलिए जब कोई सच्चे सनातनी के हाथ में जब जब
बागडोर होगी, हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा देश सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है। आज ये गौरव का पल है। हम उन सभी देश के वीर सपूत जो अपनी जान की बाजी लगा करके और आतंकियों को ढेर करने का काम किया है, उन सभी वीर सपूतों को, देश की सरकार को बहुत बहुत इस व्यासपीठ से शुभकामना देते हैं। ऐसे ही सच्चे मन से देश के प्रति लगे रहें, बस यही हमारी तरफ से शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई है। वैसे युद्ध कोई भी हो अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा इसलिए है क्योंकि अपनी कोई हानि नहीं हुई है और उन दुष्टों को मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया। निवेदन इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि देखो, हमेशा से ये चला आया है, हमेशा से ये आतंकियों ने सीधे साधे लोगों पर प्रहार करने का काम किया है। और हम लोग सरकार बदलने में लगे रहते हैं, हम लोग सरकार बदल, निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ। याद रखना मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, जिस समय हम वोट करने जाएं, उस समय एक बार अपने देश के प्रति, अपने सनातन के प्रति एक बार जरूर सोचें। इस निजी स्वार्थ से निकल कर और एक बार तो अपनी देश की ओर ध्यान दें कि किसके हाथ में बागडोर हमारे देश की मजबूत है, इतना ध्यान दें। सपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चाई में कुछ करने वाले बहुत कम मिलते हैं, है ना। और एक बात बताऊं, ये राजनीतिक रोटियां पकाने वाले पहले भी बहुत थे, आज भी बहुत मिलेंगे। झूठे सपने दिखाने वाले ये बहुत मिलेंगे, लेकिन ये भगवान ने विवेक सबको दिया है। सब लोग अपने विवेक से ये सोचें कि हम मत किसको दें, मतदान किसके हक में करें, जिसमें हमारा हित है और देश का हित है, तभी हमारा हित है। गद्दार पहले भी थे, गद्दार आज भी हैं। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा इन दुश्मन की तलवारों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। हमें आपको इन गद्दारों से सावधान रहना। परसों मैं एक बात बोल रहा था, आप लोगों ने सुना भी था, लहरपुर की वो समस्या। तो एकता में वो बल है। फिर वो नगर अध्यक्ष, उनका फोन आया मेरे पास रात्रि में 2 बजे फोन आता है और बहुत बेचारे पश्चाताप कर रहे थे कि महाराज जी, हमको राजनीतिक शिकार बना दिया गया, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हम लोग खुद राष्ट्रवादी हैं, ऐसी मंशा नहीं थी हमारी। हमने कहा बस तुम्हारा एक ही शब्द हमें ज्यादा, हमारे अंदर जो दर्द था केवल एक शब्द का, काहे का, जो आपने कह दिया था आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। और अभी कुछ ही दिन की बात 22 अप्रैल की, जब धर्म पूछ कर ही गोली मारी गई, बताओ। फिर सुबह बात हुई बराबर, हमने कहा, जब बार बार माफी मांगा तो हमने कहा चिंता ना करो, अरे हम लोग तो वैसे भी बड़े दिल वाले हैं, हम लोग सनातनी हैं, आप भी सनातनी हो, और अपना कोई मान लिया किसी से गलती हो गई है तो जो क्षमा कर दे वही बड़ा होता है। क्यों? हमने कहा अगर हमारे परिवार ने क्षमा कर दिया है तो मैं तो वैसे भी मैं नाराज ही कहाँ होता हूँ। अगर तुमने ये धर्म पर उंगली ना उठाई होती, परिवार पर उंगली ना उठाई होती, तो शायद हम इतना बोलते ही क्यों। इसलिए सब ठीक है। आज भी कह रहे थे गुरुजी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसी गलती नहीं होगी। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें परिवार का कोई व्यक्ति सताएगा भी नहीं, आप चिंता न करना। बोले गोविंद भगवान की, बोले भारत माता की जय हो।